महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरी रियासती काबीना और रियासती हुकूमत नवाब मलिक को बचाने के लिए खड़ी है, जो बम धमाके के मुलजिम दाऊद इब्राहिम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस था। इन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि जिस हुकूमत का सरबराह शिवसेना का लीडर है, वो किसी ऐसे शख्स के पीछे खड़ी है जिसने मुंबई को तबाह किया। नवाब मलिक को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम इसके लिए असेंबली में भी लड़ेंगे। नांदेड़ शहर के देगांव चाल इलाका में मामूली बात पर हुई मारपीट में 2 भाइयों के कत्ल की संगीन वारदात अंजाम दी गई है। पुलिस ने इस मामले में जुमला 7 मुलजमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से 3 मुलजमीन को हिरासत में रखा गया है, जबकि मजीद 4 मुलजमीन की तलाश जारी है। पुलिस जराये से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक नाली में कचरा डालने की वजह से 2 घरों में झगड़ा शुरू हुआ, जिसने खूनी रंग इख्तियार कर लिया। 3/2022 रोजी संध्याकाळी 9:30च्या सुमारास देगाव चाळ येथे 2 चुलत भावांमध्ये भांडणं झाले किरकोळ कारणावरून, आणि त्याचं पर्यवसान गंभीर भांडणात रूपांतर होऊन त्याच्यामध्ये चाकूचा वापर झाला आणि त्याच्यात 2 भावांना गंभीर जखमा होऊन ते मरण पावलेले आहेत आणि त्यातील 2 जखमी आहेत। एकूण 7 जणांविरुद्ध पोस्ट वजिराबाद येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यापैकी 3 आरोपी त्यांना ताब्यात घेतलेला आहे। बाकी आरोपितांचा शोध घेत आहोत आणि गुन्ह्याचा तपास सध्या चालू आहे। विष्णुपुरी या ठिकाणी विष्णुपुरी सरकारी दवाखान्यामध्ये 2 जणांना उपचार घेणं चालू आहे आणि बाकी आरोपितांचा शोध घेत आहोत। एकूण किती आरोपी? एकूण 7 आरोपी आहेत। आतापर्यंत आरोपी किती पकडले? 3 आरोपी आतापर्यंत ताब्यात आलेले आहेत। बाकी आरोपींचा शोध घेत आहोत। रूस और यूक्रेन में जारी जंग का असर अब हिंदुस्तान पर भी होने लगा है। कच्चे तेल के दामों में इजाफा होते ही लोग परेशान हैं। मालेगांव शहर के किराना मार्केट में सभी जरूरी अशिया के दामों में इजाफा देखा जा रहा है। तेल का जो रेट बढ़ने का रीज़न है, ये रीज़न है जो युद्ध चालू है यूक्रेन और रशिया के बीच में, इसकी वजह से तेल के रेट बढ़ रहे हैं। एक्चुअल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो तेल की काफ़ी मात्रा में 50 से 70% की मात्रा में तेल जो है तो यूक्रेन और रशिया वगैरह से आता है, जिसकी वजह से जो है तो तेल के रेट बढ़ रहे हैं। और एक्चुअल तेल बाहर से नहीं आने की वजह से जो है तो काफ़ी कंपनियों में तेल नहीं है, इसके शॉर्टेज की वजह से रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं। और जैसे हमने पिछले 15-20 दिन पहले जो रेट बेचे थे, जैसे 140 रुपये के आसपास बेचे, फिर कुछ दिन बाद में हमने 150 रुपये की रेंज में तेल बेचा, फिर अभी 2-4 दिन पहले हमने 160 रुपये के आसपास तेल बेचे, और आज अचानक में तेल के रेट 170 से 75 रुपये के आसपास में तेल के रेट पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से जो है तो मालेगांव जो तबका है तो काफ़ी बड़ा तबका गरीबों का तबका है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मजदूर तबके को। घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। आज हम लोग लूम चलाते हैं। लूम चलाने के बाद पगार हमारी होती है 300 साढ़े 300 रुपया रोज़, 1500 रुपया महीना हफ्ते के अंदर आज हम तेल लाए या घर चलाए या किराना बाज़ार लाए। आज तेल तो इतना ऊंचा हो गया है कि 140 रुपया किलो था। 140 रुपया किलो होने के बाद आज हम तेल लेने के लिए आए दुकान पर तो 172-175 रुपया किलो हो गया है। आज 300 रुपये की इनकम है, घर कैसे चलाए हम लोग? अमेरिका में भी जहाँ से अपने को सोया का ये होता है, वहाँ भी थोड़ा ड्राई बेस है। इंडिया में सीड्स अवेलेबल अगर किसी के पास रोका होगा किसी तो बात अलग है। बाकी आज के तारीख में पिछले 15 दिन में 3000 रुपया सीड के भाव बढ़ने के बावजूद प्लांट को सीड नहीं मिल रहा। कल 8 रुपया किलो तेल बढ़ा था और आज 4 रुपया किलो तेल बढ़ा है।
मालेगांव के ओल्ड आगरा रोड पर फारहान अस्पताल के करीब महाराष्ट्र बेकरी के सामने एक लावारिस कार मिलने से शहर भर में सनसनी फैल गई है। इस लावारिस कार के मिलने के बाद मालेगांव शहर और नासिक के बम डिस्पोजल दस्ते ने जाए मकाम पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, लेकिन कार में कुछ भी धमाका खेज या मुश्तबा चीज बरामद नहीं हुई। गुज़िश्ता 5 दिनों से ये कार इस इलाके में खड़ी थी। इलाके के मकीनों को शक हुआ और इन्होंने 2 दिन से गाड़ी के मालिक के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन कार का मालिक सामने नहीं आया। शहरियों ने पुलिस को कार के बारे में इत्तला दी। मालेगांव शहर में पिछले 2 बम धमाकों के पस मंजर की वजह से पुलिस ने कार की अच्छी तरह से तलाशी ली। पुलिस जांच में मालूम हुआ कि कार वसई मुंबई के एक अंसारी नामी शख्स की है। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि ये कार मालेगांव में कैसे आई। उधर महाराष्ट्र माइनॉरिटीज एजुकेशनल सोसाइटीज की औरंगाबाद में एक डिविजनल सतह की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर MM शेख ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तालीमी इदारों के जिम्मेदारान ने रियासत में अक़लियती तालीमी इदारों और टीचरों को दरपेश मसाइल से उन्हें आगाह कराया और रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त भी की। MM शेख का कहना है कि वो इस मामले में वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात करेंगे और तमाम मसाइल की यकसुई की कोशिश की जाएगी। इस मीटिंग में माइनॉरिटीज एजुकेशनल सोसाइटीज के नुमाइंदों का कहना है कि रियासत में पार्टी और सारथी की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी ऑटोनोमस इदारे का क़याम होना चाहिए ताकि मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी में मुस्लिम तलबा की शिरकत को भी यकीनी बनाया जा सके। की वजह से 2020 में मई में 2020 में जो GR निकाला गया, हर कोई भर्ती को मंजूरी नहीं है। तो बहुत से स्कूलों में टीचर जो है हमारे पास 5 टीचर होना चाहिए, तो 2 टीचर 3 टीचर काम कर रहे हैं। वो भी भर्ती को परमिशन के लिए ये हम लोग सजेशन गवर्नमेंट को सबमिशन करेंगे। माइनॉरिटी के लिए स्पेशल मंजूरी देना होकर हम कोशिश करेंगे। बहुत से स्कूलों में जब RT लागू नहीं होता है तो हमको डिवीज़न को परमिशन देने के लिए 20 टीचरों 20 स्टूडेंट की ज़रूरत है। वहाँ आज 30 स्टूडेंट की ज़रूरत बताया जाता है RT के मुताबिक, तो लागू माइनॉरिटी को होता नहीं। उसी वजह से बहुत से टीचर एक्सेस हो गए, अब दूसरे स्कूलों में भेजे गए, जिला परिषद स्कूलों में भेजे गए। मार्टी यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए हमने शेख साहब से आज आह्वान करें कि आप महाराष्ट्र लेवल पर ये मुद्दा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके बारे में कुछ आंदोलन भी करना पड़े तो हम पूरे संगठन की तरफ से हम तैयार हैं और ये आंदोलन भी हम खड़ा करने वाले हैं कि जिस तरह पार्टी है, सारथी है, उसी तरह मार्टी होना चाहिए। महाज्योति की धरती पे मार्टी अल्पसंख्यक लोगों के लिए होना चाहिए, एक हमारी प्रमुख मांगनी है। उसके साथ साथ बाकी के जैसा कि हर तालुके में 100 लड़कियों का और लड़कों का हॉस्टल जैसा समाज कल्याण की धरती पे अनुदान सहित वो मिलना चाहिए, हमारी प्रमुख मांगनी है। मरकजी हुकूमत की वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की जानिब से औरंगाबाद में सिटी गैस नेटवर्क तकसीम का संग बुनियाद रखा गया। औरंगाबाद के संस्कर तक मंडल ग्राउंड में ये तकरीब अंजाम पाई। संग बुनियाद तकरीब के साथ ही औरंगाबाद शहर गैस पाइपलाइन से जोड़ने वाले शहरों में शामिल हो गया है। ताहम इस इफ्तिताही तकरीब में कुछ लोगों को मायूसी का सामना भी करना पड़ा। वो कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मरकज की PNG कनेक्टिविटी स्कीम का औरंगाबाद शहर में संग बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में ख्वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दिन भर चले इस प्रोग्राम में मरकज की स्कीमों से अवाम को कैसे फायदा पहुंच सकता है, इसकी मालूमात फराहम की गई। इस लिहाज से अब औरंगाबाद शहर भी मुल्क के उन शहरों में शामिल होने जा रहा है जो गैस पाइपलाइन से जुड़ गए हैं। औरंगाबाद को अहमदनगर से जोड़ा जा रहा है। 4000 करोड़ की इस स्कीम पर अगले 5 वर्षों में अमल होगा। पहले मरहले में 1600 करोड़ रुपए खर्च करके 3 लाख कनेक्शन जोड़े जाएंगे। प्रोग्राम में इस बात का भी दावा किया गया कि औरंगाबाद जिले में CNG के 100 स्टेशन कायम किए जाएंगे। केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ साहब ने 135 किलोमीटर से गैस पाइपलाइन ये शहर में लाए। कुछ लोगों को 50 किलोमीटर से पानी की लाइन लाने का काम शुरू करने को 12 साल लग गए, पर डॉक्टर कराड़ साहब ने बीत 4 महीनों में 135 किलोमीटर की लाइन और संभाजीनगर शहर तक ला ली। आज इस शहर में पहली बार 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने दिया है। ये प्रोजेक्ट है PNG गैस लाइन। ये गैस लाइन के तहत घर घर तक जो है पाइपलाइन से गैस जाने वाला है।
मरकज की स्कीम के इस प्रोग्राम में बीजेपी के कारकुनान में काफी जोश व खरोश देखा गया। प्रोग्राम में मुस्लिम ख्वातीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। सैकड़ों की तादाद में माजूर अफराद भी दूर दराज इलाकों से प्रोग्राम में पहुंचे। प्रोग्राम के दरमियान कुछ माजूर अफराद ने हंगामा किया और इल्जाम लगाया कि उन्हें रकम देने और मुख्तलिफ फायद पहुँचाने का वादा करके जमा किया गया, लेकिन प्रोग्राम में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इसी तरह कुछ ख्वातीन को तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो किस प्रोग्राम में पहुंची हैं। पैर को तकलीफ है, अपंग है मैं, उसकी वजह से आए। इन्होंने बोले थे वो तुमको गाड़ी देंगे, 2000 गाड़ी है, 1000 चार्जिंग साइकिल है, वो तुमको व्हील चेयर देंगे, तुमको कुर्सी देंगे, कुछ नहीं भाड़े को पैसे देंगे। उन्होंने मैसेज डाले हुआ है, डॉक्यूमेंट का मैसेज ऐसा डाले हुआ है कि तुमको ऐसा ऐसा है भाई, तुम आ जाओ भाई। हमको मैसेज आया हुआ है, वो मैसेज की वजह से आए हमको खर्चा पानी कुछ भी नहीं दिए। 200-300 रुपये भाड़ा खर्च के आए यहाँ से। बोले अपाहिज लोगों को मोटरसाइकिल मिलेंगी, स्कूटियाँ, जिसको किसको साइकिल मिलेंगे, कुछ ऐसा वैसा देखे कपड़े मिलेंगे, किसको कोई अंधा है तो उसको ये मिलेंगे, ऐसे साहित्य देंगे करके ऐसा बोले गए। कहाँ से आए, तुमको 2000 रुपये देंगे, खाने को देंगे, पीने को देंगे, सब कुछ देंगे, ऐसा बोल हमको। कहाँ पे सब कुछ गैस का बोर्ड थे वो, और उनका वो क्या नाम है, हाईवे है ना, वो भाषा ये गैस का कुछ है बोले। हाँ, जैसे प्रोग्राम क्या है, गैस के कुछ भाव कम करने वाले ऐसे कुछ बोल रहे हैं। कर यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ? वो बात अभी सुने नहीं ना पूरा भी हमने। तो फिर वापस क्यों जा रहे? वापस नहीं जा रहे, आ रहे बच्चे को खाना खिला। प्रोग्राम में शरीक माजूर अफराद ने दावा किया कि उन्हें फ़ोन पर मैसेज भेजा गया था कि माजूरों को साइकिल और दूसरी सहूलियात फराहम की जाएंगी, लेकिन वो लोग पूरे प्रोग्राम में अपने कागजात लेकर घूमते रहे, ताहम किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इस तरह से सैकड़ों लोगों को मायूस लौटना पड़ा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटें।